बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस। तो सबसे पहले ना हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन होता क्या है, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, फंक्शन एक दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। एक रिलेशन बेटा आपका आपके पेरेंट्स के साथ, आपका रिलेशन आपके टीचर्स के साथ, आपका रिलेशन आपके दोस्तों के साथ। अब हम यहाँ पर अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन जो है वो रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है जो x से लेकर y के दरमियान हमारे पास बिलोंग कर रहा है। तो x यहाँ पे जो है ये हमारे पास डोमेन कहलाती है। x जो है डोमेन कहलाता है बेटा यहाँ पर। और ये जो y है ये रेंज नहीं है, ये y असल में कोड डोमेन में आता है। ठीक है बेटा। रेंज का कंसेप्ट हमारे पास इसका दूसरा कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शन की बात करते हैं, ये डोमेन और रेंज जो है ये भी हमारे पास फंक्शन की टाइप में ही आता है। ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, y इज इक्वल टू 2x+1 ले लेते हैं। आप यहाँ x की जगह 0 पुट करें तो y का आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। देखे ना, x की जगह 0 पुट किया आप लोगों ने तो y का जो आंसर आया है आपके पास 1 आया है। मतलब हमारे पास जितनी पावर होगी उतने हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है ना बेटा। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास पावर, ये लीनियर फंक्शन है, इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास एक ही आएगा। अब हम x की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जो भी हम पुट करेंगे हमारे पास जो आंसर है वो एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे, क्योंकि पावर हमारे पास इसकी 1 है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग इंशाल्लाह अपनी इस एक्सरसाइज में फंक्शन को मजीद भी डिफाइन करेंगे। हम इस डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को भी लेकर चलेंगे और भी बहुत कुछ बेटा आपको बताएंगे, डोमेन, को डोमेन, रेंज, और इसके बेटा आपके पास इनटू ऑन टू फंक्शंस, इनके रिलेशंस, बहुत कुछ आपको बताएंगे, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। तो एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। अभी जाने लगा था जी मोबाइल। तो एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है बल्कि पार्ट नंबर ए का नाम दिया हुआ है उसने, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपके पास पीडीएफ है या अगर अब तक आपके पास बुक पहुंच चुकी है तो वहां पर आप देख लें। इस एक फंक्शन पर हमने फाइंड करना है f ऑफ -3b, 0b, x-2b और x स्क्वायर प्लस 3b। ये सारी वैल्यूज हमने इस फंक्शन पे क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर f ऑफ -3 फाइंड करूं तो कैसे करूंगा। f ऑफ -3 अगर मैं फाइंड करूं, देखें जी, ये फर्स्ट पार्ट है f ऑफ -3, ये क्वेश्चन नंबर 1 का a है। इस a पार्ट पर ये सारे फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं। तो फंक्शन के आगे वाली ये वैल्यू x की है तो मैं इसको x की जगह पुट कर दूंगा -3, यहां भी x की जगह -3 और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जब हम सेकंड पार्ट करेंगे आपको मजीद समझ आएगी। सेकंड पार्ट है f0। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास f0 है। तो इस एक पार्ट पर ये सारे फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं, f ऑफ -3b, f0b। अब मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा, x की जगह, इस x की जगह 0 मतलब 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा आंसर है कि सेकंड पार्ट का बच्चों वाले पार्ट है बेटा। तो थर्ड पार्ट देखें जो कि है f ऑफ x-2। आप सब लोग अपनी अपनी बुक पर देखेंगे बेटा। तो ये इस थर्ड पार्ट को भी हमने इसी तरह ही करना है। अपने इस क्वेश्चन में हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो f x की जगह x-2 इज इक्वल टू, इस x की जगह पे x-2 फिर होल का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है बेटा। तो अब मैंने x-2 को फंक्शन में पुट कर दिया है। ये हमारा फंक्शन है। यहां जहां जहां x होगा
वहां x माइनस टू पुट कर देंगे। तो इस x की जगह x माइनस टू का स्क्वायर और साथ में ये -1 लिखा हुआ है छोटू सा, तो ये -1 भी साथ आ गया। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस x माइनस टू होल का स्क्वायर इसको ओपन कर देना है। तो फार्मूला जी आप सबको आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2ab, 2 टू जार 4, ये आ गया जी -2ab, और ये साथ में क्या आ गया जी, -1 आ गया। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक जी क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 -1, तो प्लस का 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 4। कुछ इस तरह लिखा हुआ है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये सारे पार्ट्स आप लोगों ने फाइंड करने थे, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो लास्ट पार्ट है बेटा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये f ऑफ -3, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 2, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये चारों पार्ट्स आपने इस a पे फाइंड करने हैं। इसी तरह फिर आपने b पे भी फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं इस x की जगह पुट कर दूंगा, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी x की जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे आ गई, और इसके ऊपर है x का स्क्वायर, तो ऊपर इसके स्क्वायर भी आ जाएगा कुछ इस तरह से। साथ में क्या लिखा हुआ है, -1, तो ये मैंने -1 भी लिख दिया। अब हम स्क्वायर का फार्मूला खोल लेते हैं, a का स्क्वायर मतलब x4, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2ab, तो 2 3 6 हो गया, और ये a की वैल्यू है 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर -1। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, तो x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 -1 प्लस 8 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है पार्ट नंबर 4 की। तो अब हम लोग इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है मेरे पास, बी पार्ट जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और ऊपर है जी स्क्वायर रूट। अब ये बी पार्ट है, इस बी पार्ट पर भी हमने ये सारी वैल्यूज बच्चों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f ऑफ -3 फाइंड कर लेते हैं। तो पेपर में तो कोई एक ही पार्ट आएगा ना, या तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम f ऑफ -3 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह जी -3 पुट कर रहा हूं, 2 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में x की जगह -3 और साथ में +3 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो -6 + 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जी यहां तक क्लियर है। अब -3 का अंडर रूट है, अब अंडर रूट से जब भी माइनस खत्म करना हो तो बाहर आप आयोटा लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, या तो यहां तक छोड़ दें या अगला स्टेप भी कर लें। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट में जब भी माइनस हो और उसको आपने खत्म करना हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, बाहर की तरफ आयोटा लगा देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो अब सेकंड पार्ट है हमारे पास f ऑफ 0, सेकंड पार्ट है बेटा मेरे पास, सेकंड पार्ट f ऑफ 0। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर देना है, सिंपल। तो 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और अंडर रूट भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो अब मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया सेकंड पार्ट में बेटा। 2 वैसे ही, गर्मी बहुत है बेटा। ठीक है, 2 वैसे ही, x की जगह 0 + 3, गर्मी है बेटा। ठीक है, तो बहुत गर्मी है, कोई नहीं, मेहनत करनी है आप लोगों ने, आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हमारी मेहनत को आप ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है जनाब। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा ना, तो खाली 3 बच जाएगा। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है जी, f ऑफ x माइनस 2। थर्ड पार्ट क्या है जी, f ऑफ x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब हमने ये फाइंड करना है। अब देखें जी कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह पे x माइनस 2 पुट कर दूंगा, x माइनस 2 पुट कर दिया जी, और साथ में प्लस का 3 भी आ जाएगा, ये लें जी प्लस का 3 भी आ गया। ठीक हो गया, 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे x माइनस 2 आ गया, प्लस का 3 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 2 2 आर 4 प्लस 3। ठीक है जी, तो 2x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है, कोई मसला हो तो लाजमी पूछिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो कि है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। पार्ट नंबर 4 f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स पे आपने फाइंड करना है, तमाम पार्ट्स पे ये वाली वैल्यूज, ए और बी पार्ट्स हैं, ए और बी पार्ट्स पे ये वैल्यूज आपने क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब मैं यहां पुट कर दूंगा, ये स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 3। ठीक है बेटा, तो कुछ समझ आया सर, आ गया, 2 वैसे ही आ गया, ये जो वैल्यू है ये हमने इस x की जगह पुट कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, साथ प्लस 3। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप लोग जरा इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर 2 3 आर 6, और ये प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप 6 और 3 को ऐड कर लें तो 9 आ जाएगा। इसको मैं रेज कर रहा हूं यहां पे जी, इसका आंसर लिख देता हूं, 2x स्क्वायर 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो 2x स्क्वायर वैसे ही आ गया, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जी मैंने यहाँ लिख दी है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा f ऑफ a प्लस एच। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर रहा हूँ जी, f ऑफ a प्लस एच, मतलब x की जगह a प्लस एच, फिर इस x की जगह a प्लस एच पुट कर दूंगा। तो फंक्शन के आगे वाली वैल्यू x की होती है, उसको मैं x की जगह पुट कर दूंगा क्वेश्चन में, और ये +7 वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा जी, f ऑफ a प्लस एच, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4a प्लस 4h प्लस 7, तो ये हमारे पास f ऑफ a प्लस एच आ जाएगा, और मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। अब दूसरी वैल्यू है f ऑफ a, तो बच्चों इस x की जगह a पुट कर रहा हूं, तो x की जगह a, फिर ये 4 वैसे ही आ गया, इस x की जगह a, और प्लस का 7 वैसे का वैसे ही आ गया। पहले x की जगह a प्लस एच पुट किया, फिर x की जगह हमने a पुट कर दिया है, तो ये तो सिंपल हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो हमने फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। तो ये वैल्यू बच्चों हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यूज ऊपर फाइंड कर ली हैं। f ऑफ a प्लस एच किसके बराबर आया है, 4a प्लस 4h प्लस 7, 4a प्लस 4h प्लस 7 इक्वेशन नंबर 1, फिर माइनस f ऑफ a 4a प्लस 7 ओवर h आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, यहां पर f ऑफ a प्लस एच की माइनस वैसे का वैसे ही
एफ ऑफ ए की, तो एफ ऑफ ए की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान गपशप है, ये गपशप ही है। मैथ को अगर आप गपशप के तौर पे लें आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, तो किस तरह से कर लेंगे जी, 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, -4a -7 ओवर h आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये -4a माइनस का 7 हो जाएगा, तो बात सिंपल हो गई। इसके बाद जी यहाँ पे हम कटिंग करने वाले हैं, 4a से 4a कट गया, प्लस 7 से -7, प्लस से माइनस हम इसको काट सकते हैं, तो बाकी क्या बच गया, 4h बच गया ऊपर और नीचे h से h कट गया, 4 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो वही काम करने हैं, पहले हम a प्लस एच पुट कर लेंगे ताकि हमारे पास f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ जाए। x की जगह a प्लस एच, साइन x की जगह a प्लस एच पुट कर दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। पहले a प्लस एच पुट किया, अब हम a पुट कर देंगे, तो x की जगह a इज इक्वल टू साइन x की जगह a, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, ये वैल्यू बच्चों हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की हैं, f ऑफ a प्लस एच क्या निकाला है हमने, साइन a प्लस एच, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया साइन a प्लस एच, फिर माइनस आ गया, फिर है एफ ऑफ a किसके बराबर है, साइन a के, तो एफ ऑफ a की जगह मैंने पुट कर दिया साइन a, डिवाइड में h है तो ये डिवाइड में क्या आ गया, h आ गया। तो यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछ लेंगे आप लोग। देखिए मैं साइड पे हो गया हूं, आप लोग नोट कीजिएगा साथ साथ वीडियो पॉज करके, ताकि काम आपका साथ साथ चलता रहे बच्चों। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। अब जरा बात को समझने, एक छोटा सा फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, मजबूरी है, आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। देखें ये साइन है, ये पूरी वैल्यू p है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये पूरी वैल्यू p है, माइनस साइन, और ये जो a है ना ये q है, ठीक है। ये फार्मूले के लिए मैंने लिखा है समझाने के लिए, ये साइन, ये वाला पूरा एंगल p है, माइनस साइन, ये एंगल q है, साइन p माइनस साइन q। तो बच्चों इसका फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल जी मजबूरी है। क्वेश्चन को हमने अब सॉल्व तो करना ही है ना, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको ना इसे लाजमी तैयार करना है, लाजमी, ठीक है बेटा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, और कोई इसका हल नहीं है। तो साइन p माइनस साइन q, 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। अब ये साइन p माइनस साइन q है, तो p की वैल्यू a प्लस h है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं 2 cos p प्लस q, तो p की वैल्यू है a प्लस h प्लस a बाय 2। देखें जी ये आ गया 2 cos p प्लस q, मतलब a प्लस h और a, p की वैल्यू a प्लस h है और q की वैल्यू a है, फार्मूले में पुट कर दी है। इसके बाद साइन p माइनस q, p की वैल्यू a प्लस h है, q की वैल्यू a है, a प्लस h माइनस a बाई 2, ठीक हो गया जनाब। तो हमने यहाँ फार्मूले की राइट साइड पे p और q की जगह ये पहली वैल्यू p है, दूसरी वैल्यू q है, पुट कर दी है, बस इतना सा काम करने। नेक्स्ट चलते हैं, 2 cos
ए प्लस ए 2a प्लस h/2। यहां पर बच्चों a से a कट गया, साइन h/2 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। उम्मीद है मुझे कि आप सबको समझ आई है। तो बेटा मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि हम लोग अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लें। आप लोग तो रेज नहीं करेंगे ना, ठीक है? तो आप लोग लिख लें जी, थर्ड पार्ट लिख लें बेटा, शाबाश, थर्ड पार्ट लिख लें, अल्लाह खैर करेगा जी। और कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बुक दोबारा चेंज हो गई है। बुक बेटा यही है, इंशाल्लाह यही होगी। चेंज होगी तो हमारे लिए इशू है, हमें दोबारा काम करना पड़ेगा, ठीक है? हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो घबराएं नहीं। 99% यही बुक है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। चेंज होगी तो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है बेटा। चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं जी थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा, सॉरी -1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्स की जगह पहले a प्लस एच पुट कर रहा हूं। एक्स की जगह पहले a प्लस एच पुट किया, एक्स की जगह a प्लस एच पुट किया, इधर भी x की जगह a प्लस एच पुट किया, -1 आ जाएगा। तो ये जी एफ a प्लस एच, ये तो वैसे ही आ गया। यहां क्यूब का फार्मूला खोल रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, b की वैल्यू है h, a की वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, फिर होता है प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बेटा हमने यहाँ पे फार्मूला खोल दिया है, a प्लस बी होल का क्यूब। तो ये फार्मूला कुछ बच्चों को आता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको हमने ओपन कर दिया है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया यहाँ तक जी, आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, a प्लस एच का स्क्वायर, स्क्वायर का फार्मूला तो सबको आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मजीद ये सिंप्लीफाई तो होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1 का। तो ये एफ ए प्लस एच आ गया, एक्स की जगह a प्लस एच पुट किया। अब हम a पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह a, तो एफ ऑफ a, एक्स की जगह a, तो a का क्यूब, एक्स की जगह a का स्क्वायर और -1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो हम लिख लेते हैं, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। तो ये वाली वैल्यू अब हमने बेटा फाइंड करनी है, ठीक है? तो एफ ऑफ a प्लस एच, ये पूरी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ये वाली पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, a का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर, फिर है जी प्लस a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah -1। तो ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा? ब्रैकेट में पुट करनी है, फिर ये माइनस, फिर एफ ए का क्यूब प्लस a का स्क्वायर -1 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, h आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, हमारे पास h आ जाएगा। तो भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी परेशानी हो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है जी। तो फ्री सर्विसेज हैं जी, नॉलेज जोन में आपको टोटली फ्री सर्विसेज है बेटा। जो लोग आपसे चार्ज करते हैं पेपरों का, नोट्सों का, पता नहीं क्या क्या चार्ज कर रहे होते हैं बेटा, उनकी हत्या नहीं चढ़ना बस, ठीक है ना? तो a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर, फिर प्लस का a स्क्वायर, फिर प्लस का h स्क्वायर, फिर प्लस का 2ah, फिर -1। ये वाली पूरी वैल्यू मैंने वैसी की वैसी लिख दी है। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, -a क्यूब -a स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है बच्चों, और डिवाइड में क्या लिख रहा हूं, एच लिख रहा हूं, डिवाइड में तो एच आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए क्यूब से ए क्यूब, -1 से +1, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट गया। अब हम इस पूरी इक्वेशन से h कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों पूरी इक्वेशन से अब मैं h कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये h का स्क्वायर 3ah, h का स्क्वायर और 3ah बच गया जी। पहली दो वैल्यूज में h तो कॉमन ले रहा हूं, 3ah यहां बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 3a स्क्वायर बचेगा, सॉरी, ठीक है बेटा। यहां से तो हमने h कॉमन ले लिया ना, तो 3a स्क्वायर बच जाएगा। यहां से h कॉमन लेंगे 3ah, 3ah फिर प्लस h आ जाएगा, क्योंकि ये h स्क्वायर है तो h आ जाएगा। यहाँ 2ah है तो 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में तो h वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां पर h से h मैंने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया h का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस 2a। ये हमारा जी आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जो कि मैं थोड़ा सा कर भी चुका हूं। देखें जी 10x है हमारे पास, x की जगह a प्लस h मैंने पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 10a प्लस h आ जाएगा। फिर x की जगह a पुट किया तो 10a आ जाएगा। फिर हमने जो फाइंड करना है वो लिख लिया बेटा, f ऑफ a प्लस h हमने पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, f ऑफ a पुट कर दिया, डिवाइड में h आ जाएगा, ठीक है। 10 को लिखा हमने साइन ओवर कॉस, यहां भी इस 10 को लिखा हमने साइन ओवर कॉस। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ चुकी है। तो ये हमने वही बेटा फार्मूला ही यूज किया है, साइन ओवर कॉस, जो आप लोग 9th-10th में पढ़ा है, जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी शायद पढ़ा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब आपने इसका एलसीएम लेने, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लोग डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा कॉस a प्लस एच और कॉस a। तो बच्चों डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। कॉस ए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस एच और कॉस ए, ठीक है बेटा। कॉस ए इसके साथ और कॉस ए प्लस एच इस साइन ए के साथ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, कॉस ए प्लस एच और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक क्लियर है। और डिवाइड में h वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड वाला h जो है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां से एक छोटा सा फार्मूला है, साइन ए मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बेटा एक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर कहीं, साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद करना है, ये भी अब आगे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखें जी, साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा है a प्लस एच, बीटा है a, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये पूरी फॉर्म बनी हुई है ना, तो इस फार्मूले को मैं क्लोज कर रहा हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है a प्लस एच माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू है a। तो ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। अगर किसी बच्चे को ना याद रहे तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो ट्रिक याद रखेगा। देखें साइन है पहली वैल्यू तो साइन आ जाएगा, ठीक है। पहला एंगल जो है a प्लस एच है तो a प्लस एच, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बीच में प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा,
और दूसरा एंगल क्या है, ए है, तो ये ए आ जाएगा, बस फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये रट्टा भी मैंने आपको सिखा दिया भाई, कहाँ कहाँ आप हमें याद रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये एच वैसे का देखें जी, ये जो वैल्यू है ना ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एच वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉस ए प्लस एच और कॉस ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये पूरी वैल्यू नीचे मैंने एच के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, साइन एच ओवर ओवर एच कॉस ए प्लस एच और साथ में कॉज ए। तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है समझ आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है वो कह रहे हैं कि द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पे। यार इन सिंपल वर्ड बताऊं, आपने पेरीमीटर से वैल्यू निकालनी है और उसको एरिया में पुट कर देना है, मतलब एरिया को आपने एक्सप्रेस कर देना है एज अ पेरीमीटर, ठीक है। तो मतलब यहां पर दूसरे नंबर पर जो भी फंक्शन होगा वो आपने फर्स्ट फंक्शन में पुट करना है। इन सिंपल वर्ड यहां दूसरे नंबर पर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने फर्स्ट में क्या करना है, पुट करना है, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। कैसे होगा, ये बातों से नहीं होगा, ये करने से होगा। जरा देखिएगा कैसे जी। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया का फार्मूला जी अब बच्चा बच्चा जानता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है जी। आगे है जी हमारे पास पेरीमीटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, जिसकी 4 साइडें होती हैं, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा p ओवर 4, ठीक है। मैंने अभी क्या कहा, दूसरे फंक्शन को पहले में पुट करना है। तो कैसे करना है, हम x निकालकर उसको फर्स्ट के x में पुट कर देंगे। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। अब आप लोग यहां सिंपल लिख ले, पुट x इज इक्वल टू p बाय 4, पुट x इज इक्वल टू p बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे जी, देखें जरा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है यहां पे स्पेस बना लेते हैं बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आई है p बाय 4, ठीक हो गया जनाब। तो हमने पुट कर दिया ये x की वैल्यू, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बड़े मजे का स्टेप होने वाला है। तो मैंने यहां पर इसका क्या ओपन कर लेना है, स्क्वायर ओपन कर लेना है। तो यहां तक जी अब बात आपको समझ आ चुकी है। मैं जरा एक चीज चेक कर लूं फटाफट से, मैं अभी आपको बताता हूं कि वो चीज क्या है बेटा। आप अगर एक बार गो थ्रू करना चाहें तो इसको कर लें, ठीक है। तो एक सेकंड जी, बस ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आप बेशक सेकंड पार्ट लिखना स्टार्ट भी कर दें, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। तो ये हमने इसको यहाँ एक्सप्रेस कर दिया है। तो आप लोग सेकंड पार्ट लिख लें, शाबाश, सेकंड पार्ट लिख लें मेरा बेटा, सेकंड पार्ट लिखें। तब तक कहाँ गई एक्सरसाइज, आ गई जी। सेकंड पार्ट है द सरकमफ्रेंसी ऑफ अ सर्कल फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। मैं इसको रेस कर दूं, सर आप रेस कर दें, चलें जी मैं इसको रेस कर रहा हूं। सेकंड पार्ट बेटा अपने अपने नोट्सों में देखें, जरा देखें। जिन बच्चों के पास बुक आ चुकी है वो बुक में देखें, देखें बेटा देखें, शाबाश। जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में देखें। सेकंड पार्ट वो कह रहे कि द सरकमफ्रेंसी ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों सरकमफ्रेंस सेकंड पार्ट, सरकमफ्रेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। तो हम यहाँ x यूज कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने x यूज किया है। तो 2 पाई x हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। c इज इक्वल टू
2 पाई एक्स। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो यहाँ पे जो एरिया यूज होगा वो एरिया ऑफ सर्कल यूज होगा, क्योंकि जिक्र हो रहा है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस भी सर्कल में यूज होता है, तो फिर हमें जो एरिया लेना है वो भी सर्कल का लेना है। ठीक है बेटा, तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल जब लेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है, ये बच्चे बच्चे को पता है, क्लास आप लोग 8 से पढ़ के आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां एक्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है। तो अब हमने यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये यहां पे आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ए ओवर पाई आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। पुट एक्स इज इक्वल टू ए ओवर पाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी मेरे पास, c इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, c इज इक्वल टू 2 पाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी a ओवर पाई। तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं तब तक जरा इसका आंसर मैच कर लेता हूं। तब तक आप कोई इशू ढूंढ लें बेटा, कमेंट में चेक कर लें, क्योंकि यार बुक का असल में बड़ा इशू हुआ है, बुक आ नहीं रही। क्योंकि आप लोग तो शायद तब देख रहे हो कुछ बच्चे जब तक बुक आ चुकी होगी, हमारे पास अभी तक बुक पहुंची नहीं है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट हम बना लेते हैं बेटा। ठीक है, उसने इसको मजीद भी सॉल्व किया हुआ है। तो c इज इक्वल टू 2 पाई, ये जो अंडर रूट है इसको ऊपर के साथ भी लिख सकते हैं और नीचे के साथ भी, अलग अलग करके मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है बेटा, c इज इक्वल टू 2 पाई, अब इस पाई की वैल्यू है 1, इस पाई की वैल्यू है 1 और इस पाई की वैल्यू है 1/2। दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो इसको हम ऊपर लेके आ सकते हैं, मतलब इसकी पावर को ऊपर लेके आ सकते हैं। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, ऊपर आके -1/2, और ये अंडर रूट ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो देखें इन दोनों की बेस सेम है ना, तो पावर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। इसकी पावर 1 है, ये 1 आ गई, इसकी पावर है 1/2, तो +1/2 ऊपर आके -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 पाई 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें 1 - 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, नहीं तो फिर एलसीएम ले लें, 2 1s are 2, 2 - 1 1/2, और ये अंडर रूट ए जो है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जो 2 पाई 1/2 है इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज पे अंडर रूट है, 1/2 की वैल्यू अंडर रूट होती है ना, तो हम इस वैल्यू को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, 2 पाई ए, इस तरह से। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद है समझ आ रही है, उम्मीद है बेटा समझ आ रही है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। इसको जी मैं रेस कर लेता हूं, इसको अब मैं रेस कर चुका हूं जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पार्ट लिख लें शाबाश जल्दी से। पार्ट नंबर 3 जो कि है मेरे पास सरफेस एरिया वाला है। पार्ट नंबर 3 सरफेस एरिया वाला। ठीक है, कहाँ गया जी, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट फटाफट, ये चैप्टर नंबर 1 आ गया। पीडीएफ का बहुत इशू है बेटा, अल्लाह करे हमारे पास जल्दी जल्दी से बुक आ जाए। देखें गर्मी में मैं ठहरा हूँ आपके सामने, तो बड़ा इशू होता है पीडीएफ में ढूंढने का। ठीक है, तो आंसर निकालने का, बुक आ जाएगी ना, काम हमारे पास आसान हो जाएगा और ये फटाफट से भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ठीक है, तो लिखें जी, द सरफेस एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस का फार्मूला आप में से काफी बच्चों को आता होगा। ठीक है, क्या फार्मूला है जरा मुझे बताओ। v इज इक्वल टू, सरफेस को आप लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो या s से भी कुछ बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस एरिया को, तो s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला आ जाएगा, s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर सरफेस का। थर्ड पार्ट
सरफेस को आप एस से रिप्रेजेंट कर लें, छोड़ दें, क्योंकि आगे वॉल्यूम भी तो है ना, फिर वॉल्यूम को हम वी से कर लेंगे, तो 6x² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो s इज इक्वल टू 6x², ये हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है ना बच्चों, वो होता है लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके आता होता है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई x, तो x³ आ जाएगा। अब मुझे यहां से x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो मैं दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड पे। जैसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, उसी तरह क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई, तो v 1/3, 3 से 3 कट गया तो x आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप लोग पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट x इज इक्वल टू v 1/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं सबसे पहले, s इज इक्वल टू 6x², तो s इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा v की पावर 1/3 और पावर में यहां 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, x की वैल्यू है v की पावर 1/3, इस x की जगह v की पावर 1/3 और ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया। बात समझ है जी भाई, माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे मिल रहे हैं मुझे, जिनको बात समझ फौरन से आ जाती है, मुझे पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा। नेक्स्ट बस एक ही स्टेप है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो s इज इक्वल टू 6, v 2 1s are 2, तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गपशप जरूरी है, फिर ही हम क्वेश्चन नंबर 4 कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि भाई आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो डोमेन की डेफिनेशन मैं यहाँ राइट कर चुका हूँ। डोमेन इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो बेटा डोमेन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करें, किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करें और उस पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इन बातों को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल, जाहिर बात है जी मैथ के हम लोग हैं, तो एग्जाम्पल से ही हमें समझ आएगी। जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है f(x) 2x+1। सबसे पहले बात, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास 1 है। तो लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, आप x की जगह कुछ भी पुट कर दें तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, कुछ भी पुट कर दें नेगेटिव में तो फंक्शन का आंसर आएगा। मतलब अगर आप x की जगह यहाँ 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो x की जगह 0 पुट अगर आप यहाँ कर रहे हैं, 2x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो आंसर तो हमारे पास आ रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। डोमेन क्या होगी बच्चों इसकी, हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी बेटा। ठीक है, मतलब हमारे पास हम जो भी यहाँ नंबर पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है बेटा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, अब रेंज जो वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट करने से जो हमें आंसर मिल रहा होता है वो हमारी बेटा रेंज होती है। तो यहाँ पर जो इसकी रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो बेटा मैंने आपको डोमेन से रेंज भी निकाल के बता दी है। डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू हम पुट कर रहे होते हैं, जो वैल्यू पुट कर रहे होते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और जो हमें आंसर मिल रहा होता है वो हमारी क्या होती है बेटा, रेंज होती है बेटा। तो ये जो लीनियर फंक्शन है, कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही रहती है, और उसकी जो रेंज है, उसका जो आंसर आ रहा होता है लीनियर फंक्शन का, वो भी आपके पास रियल नंबर ही आ रहा होता है। तो इसलिए उसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रहती है। अगर हम अब कोई भी एक फंक्शन ले लें, डिवाइड की फॉर्म में कोई हम फंक्शन ले लेते हैं, 1/(x²)
x ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब हम यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, या आप चलें, ये तो सिंपल हो गया, x की जगह हमने यहाँ 0 पुट, चलें मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। x की जगह हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो 1/0 आता है। 1/0 किसके इक्वल होता है बेटा? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। किस पे डिफाइन नहीं हो रहा? 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा। हम जब x की जगह 1 पुट करेंगे हमें आंसर मिलेगा, x की जगह 2 पुट करेंगे आंसर मिलेगा, लेकिन जब हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो फिर इसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे? फिर हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे बेटा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, किसके बगैर? 0 के बगैर, ठीक है बेटा। तो फिर हम इस तरह से इसकी डोमेन लिखते होते हैं, और आप लोग इसको इंटरवल की सूरत में भी लिख सकते हैं, -∞ to 0, फिर 0 to ∞, और बीच में यूनियन आता होता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास से डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इस तरह से डोमेन निकालते हैं। और अगर हमारे पास रेडिकल फंक्शन आ जाए, ठीक है बेटा, कौन सा फंक्शन? रेडिकल, ठीक है, अंडर रूट, ओ ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रीक हो गया है, रेडिकल फंक्शन, ठीक है बेटा। तो रेडिकल फंक्शन क्या होता है? अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए बच्चों? अंडर रूट आ जाए, इस तरह से, ठीक है। अंडर रूट के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए ना तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं x+5, अगर हम यहाँ पे x+5 ले लेते हैं, ठीक है बेटा, तो x की जगह अगर हम यहाँ पे पुट कर दें कोई ऐसा नंबर जिससे इसका आंसर जो है वो क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पुट करते हैं -6 पुट करते हैं, -6 प्लस का 5, -1 आ रहा है, -7 पुट कर रहे हैं, -8 पुट कर रहे हैं, मतलब -5 से बड़ी वैल्यूज जो हैं वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगी। डोमेन में क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो है -5 से बड़ी वैल्यू पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव जो है वो रेडिकल फंक्शन पर उसके डोमेन में वो खत्म हो जाता होता है, तो वो अनडिफाइन होता है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग रेडिकल फंक्शन की डोमेन फाइंड करते होते हैं। अब यहाँ पर हमें ना ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए कि ब्रैकेट्स का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। कौन सी ब्रैकेट? जैसे आपके पास बचे ओपन इंटरवल होता है, जैसे आपके पास ये क्या होता है? ओपन इंटरवल की ब्रैकेट आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी ब्रैकेट का यूज भी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओपन इंटरवल इस तरह से होता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स भी आप बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से बात करें ए बी की, तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि ए बी के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे बेटा, ठीक है। बाकी बाहर वाले नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन से बनाएं, अगर हम ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पर बनाकर डिफाइन कर दें, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, इसी तरह यहाँ -∞ और यहाँ +∞। तो इसका क्या मतलब है? -∞ और +∞ ये शामिल नहीं होंगे। अगर इस तरह से आ जाए ना -∞ to +∞, ओपन इंटरवल बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दो नंबर शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके जो बिटवीन नंबर्स हैं वो शामिल होंगे। तो इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल जी, क्लोज्ड इंटरवल, तो ये ब्रैकेट्स बेटा आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि आगे इनका यूज होने वाला है। क्लोज इंटरवल को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ए बी। अब इसका क्या मतलब है बेटा? इस ब्रैकेट का ये मतलब है कि ए भी शामिल हैं और इसके जो बाहर वाले नंबर्स हैं, एक्सट्रीम जो वैल्यूज हैं, वो भी शामिल हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारे पास, इसकी समझ आई है ना, क्लोज इंटरवल की अंदर वाले नंबर्स भी शामिल हैं और जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं बाहर वाली, वो भी शामिल होती हैं क्लोज इंटरवल में। इसके बाद बेटा होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। लास्ट है जी हमारे पास सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा?
ये लास्ट है जी, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखें जी, देखें ज़रा, अगर इस तरह से आ जाए ए और बी आ जाए, इस तरह से आ जाए, मतलब इस साइड से आपके पास ये क्लोज इंटरवल है और इस साइड से ये आपका ओपन इंटरवल है। इसका ये मतलब है कि इसमें ए तो शामिल है और इसके तमाम एलिमेंट्स जो इसके पीछे भी शामिल होंगे वो सारे शामिल होंगे, लेकिन यहाँ बी शामिल नहीं है, क्योंकि बी जो है ये किसके साथ आ गया बेटा, ओपन इंटरवल के साथ आ गया है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाए ए और बी, तो इसमें ए शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल में आ गया है, और बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं आगे वाले वो सारे के सारे शामिल होंगे क्योंकि वो हमारे पास क्लोज इंटरवल में आ चुका है। तो ये हमारे पास सेमी ओपन सेमी क्लोज की एग्जांपल थी बेटा। तो ये चीज़ें ना समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल से रेंज को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं वो तो डोमेन बन रही होती है उस टाइम, और जो हमें आंसर मिल रहे होते हैं वो हमारे पास उसके क्या होते हैं बेटा, रेंज होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 1 की तरफ आ चुका हूँ। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले एक बात, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, क्योंकि जो लीनियर फंक्शन है वो तमाम नंबर्स पर क्या होता है बेटा, डिफाइन हो जाता है। तो इसको लिखने का यही तरीका है कि एज जी ऑफ एक्स इज लीनियर, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एज जी ऑफ एक्स इज लीनियर, ठीक है बेटा। तो सो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी जनाब, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखें ना, एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करें, कुछ भी पुट करें तो ये तमाम वैल्यूज पे डिफाइन होगा। आप 1 पुट करें, 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलता रहेगा। जो आंसर मिलता रहेगा वो हमारी रेंज बनती रहेगी, जो हम पुट करते रहेंगे वो हमारी डोमेन होगी बेटा, ठीक है। तो ये तमाम रियल नंबर्स लीनियर आपने याद रख लेना है कि जो डोमेन और रेंज है वो तमाम रियल नंबर होती है बेटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं, इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जी ऑफ एक्स है हमारे पास x प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है बेटा। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अंडर रूट में अगर वैल्यू आ जाए, अंडर रूट में अगर वैल्यू आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। अंडर रूट के अंदर जब भी वैल्यू आ जाए, ठीक है बेटा। देखिए ना, अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में रेडिकल का बताया था कि रेडिकल को हम कैसे फाइंड करते हैं, कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव पे जो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर बेटा फंक्शन अनडिफाइन होता है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो अगर इसके अंदर नेगेटिव फंक्शन आ जाए तो उस पर जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। देखिए अगर मैं x की जगह यहाँ -3 पुट करूँ अनडिफाइन हो जाएगा, -4 पुट करूँ, -5 पुट करूँ, तो कुछ भी पुट कर रहा हूँ, माइनस में अगर मैं पुट करता हूँ 2 से ज़्यादा तो फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं +2 को यहाँ ले जाऊँ तो -2 हो रहा है यहाँ पे। हमें यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करनी है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। तो -2 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू होती है, -2 से ग्रेटर होती हैं 0, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। तो इन वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अगर मैं आपको इसकी रियल नंबर पे इसको बना के दिखाऊं ना, आपको इंशाल्लाह अभी सारी समझ आ जाएगी। देखें जरा, देखें ना, सबसे पहले ये -2 है, तो -2 से ग्रेटर है तो हम इस साइड की तरफ जाएंगे ना। तो -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह अप टू सो ऑन। -2 से लेस होता तो फिर हम इस साइड पे आ रहे होते, नेगेटिव की तरफ। लेस होता तो फिर हम नेगेटिव, -2, -3, -4, तो फिर हम इस तरफ आ रहे होते बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात की समझ आ गई कि -2 से ग्रेटर और -2 भी साथ, तो इन तमाम नंबर्स पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, तो हम अगर इसकी डोमेन की बात करें, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की डोमेन की, तो क्या होगी, तो बच्चे इसकी जो डोमेन है ये आपके पास होगी -2। देखें -2 तो इसमें शामिल है ना, तो इसलिए मैंने इसको किस में लिख दिया है, क्लोज इंटरवल में। -2 इसमें शामिल है,
इक्वल है ना, इसलिए क्लोज इंटरवल -2 टू प्लस इंफिनिटी, और इसको मैं लगाऊंगा ओपन इंटरवल में, इंफिनिटी पुट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको ओपन इंटरवल में लिखूंगा बेटा, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जब हम -2 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलेंगे। -2 पुट करेंगे, -2 + 2 0 हो जाएगा, रियल नंबर है। -1 पुट करें x की जगह, -1 + 2 तो 1, तो आंसर तो रियल नंबर आ रहा है। फिर अगर हम इसी तरह से 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, तो जो हमें आंसर मिलेंगे वो हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स के मिलेंगे। तो इसलिए जो इसकी रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास जी इसका थर्ड पार्ट है जो थोड़ा सा समझने वाला भी है, मैं जरा अब इसको रेज करता हूँ बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जी 6x + 7 x <2 4 - 3x x greater than and equal to -2। अगर मैं आपको सबसे पहले ये कंडीशन समझा दूं तो मजा आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखें जरा, x < and equal to -2, x < and equal to -2, तो -2 से लेस है, ग्रेटर नहीं है, -2 से लेस है। तो -2 से लेस किस तरफ आएंगे, देखिए फॉर एग्जांपल -2 यहाँ पे हमारे पास, तो लेस जो है हम इस साइड पे आएंगे ना, -2 -3 -4 -5 इसी तरह अप टू 100, ठीक है बेटा। तो -2 से लेस हम इस साइड पे आ रहे हैं, x < and equal to -2, इसमें बताते खुद -2 भी शामिल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे उसने हमें डोमेन तो पहले ही दे दी है, डोमेन उसने हमें यहाँ पहले ही दे दी है, x < and equal to -2, ये -2 जो है ये हमारे पास डोमेन में बन जाएगा। अगर हम यहाँ सेकंड की बात करते हैं, अगर हम सेकंड को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें ना, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको सेकंड भी नंबर लाइन पे समझा दूं तो कितना मजा आएगा, x < and equal to -2 है, तो -2 है, -2 -1 फिर 0 1 2, ये बेटा x < है। अब एक बात याद रखना, इसमें -2 शामिल नहीं है, -2 से बड़ी वैल्यूज शामिल होंगी, मतलब -1 0 1 2 यहां से शामिल होगा, ये यहां से, ठीक है बेटा। इसमें आप -2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इक्वल की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं जरा आपको पुट करके बताता हूं। पहले मैं अगर इसको सॉल्व करूं, g ऑफ x को, अगर हम इसकी डोमेन के लिए अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखें ज़रा, g ऑफ x है जी हमारे पास 6x + 7, तो बेटा -2 से -2 के इक्वल या ग्रेटर लेस देन, ठीक है, -2 के इक्वल या -2 से लेस देन, तो आपने कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम ना इसमें -2 ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। 6 आ जाएगा, -2 + 7, 6 2 = 12, -12 + 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। तो हमें समझ आ गई कि जो अब हमें नंबर्स मिलेंगे वो नेगेटिव में मिलेंगे, ठीक है। जो भी नंबर्स हम इसमें पुट करेंगे, -2 पुट करें, -3 पुट करें, -4 करें, -5 करें, जो भी नंबर पुट करें वो हमें नेगेटिव आंसर ही देगा बेटा, ठीक है। तो इसकी डोमेन हमें यहाँ पे मिल चुकी है बेटा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, या अगर आप कहें तो मैं अभी भी आपको इसकी डोमेन निकाल के अभी लिख देता हूँ। इसी तरह से अगर आप x < -2 पुट करें तो फिर क्या आंसर आता है, चले मैं आपको इकट्ठा ही लिख दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक साथ ही अप्लाई इसकी डोमेन और रेंज करवा देता हूँ। 4 - 3x, मैं जरा आपको पुट करके सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो x < -2 है, तो -2 से ग्रेटर है हमारे पास। अगर अब हम यहाँ x की जगह -2 को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 4 - 3 x की जगह -2, 4 3 2 = 6, 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10। तो देखा, ग्रेटर देन -2 है, अभी सिर्फ हमने -2 पुट किया तो हमें पॉजिटिव आंसर मिल गया। अब जो मैंने नंबर लाइन को डिफाइन किया था कि -2 -1 0 जितने भी आप यहाँ पर नंबर पुट करेंगे तो हमें वो पॉजिटिव आंसर ही देगा, क्योंकि नंबर लाइन जो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है।
यहाँ पर जितने भी नंबर आप पुट करेंगे हमें नेगेटिव आंसर ही मिलेंगे। अब ये जो आंसर्स हैं ये हमें रेंज का बता रहे हैं, ये जो आंसर्स हैं ये हमें रेंज का बता रहे हैं, और जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमें डोमेन का बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, वो हमें क्या बता रही है, डोमेन का। अच्छा, मैं इसको रेज कर रहा हूँ और मैं आपको जी इसकी डोमेन और रेंज लिख के दिखा देता हूँ। इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास क्या हो, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर डोमेन की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ करके लिख लेता हूँ। तो देखें जी, सबसे पहले डोमेन क्या है। डोमेन मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो ये -2 ये हमारे पास इसकी क्या है बेटा, डोमेन है, ठीक है। तो -∞ टू -2, सबसे पहले -∞ टू -2, और -2 आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में, क्योंकि -2 इसमें शामिल है, ठीक है। मैं आपको इसकी डोमेन निकाल के दिखा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं अब इसकी डोमेन आपको सॉल्व करके दूं तो ये क्या होगी, ये आपके पास ओपन इंटरवल में आएगी। ओपन इंटरवल में क्यों आएगी, -2 टू इन्फिनिटी क्यों ओपन में आएगी, क्योंकि इसमें -2 शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी तक है तो इसमें इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है ओपन में। क्योंकि अगर यहाँ इक्वल का निशान होता तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता बेटा, क्लोज इंटरवल बनाता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लें तो फिर क्या होगा, फिर ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये यूनियन है ना, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आते होते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक यूनियन है, तो तमाम एलिमेंट्स मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो डोमेन है इसको हम ना पीस वाइज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। अब हम इसकी क्या निकालते हैं बच्चों, रेंज निकाल लेते हैं इस पार्ट की, ठीक है। तो रेंज मैंने आपको ये आंसर बनाए, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो हमारे पास आंसर बन रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी -∞ टू -5, ठीक है बेटा। ये जब हमने वैल्यू पुट करें -∞, आप जो भी पुट करें तो हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ही, ठीक है। -5 इसमें शामिल है। -5 इसमें क्यों शामिल है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -2 है। तो लेस देन इक्वल में ये वैल्यू शामिल होगी, तो हमें यहां पर क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। फिर यूनियन 10 टू 5। अब 10 टू 5 क्यों आया और ओपन में क्यों आया, क्योंकि 10 शामिल नहीं है, यहां पर इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा। तो 10 टू इन्फिनिटी तक हमारे पास इसके आंसर आएंगे, लेकिन 10 शामिल नहीं होगा। इसके बिटवीन नंबर शामिल होंगे 10 और इन्फिनिटी के, लेकिन 10 शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है। तो ये हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट है। उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। अब हम लोग जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 तो वैसे ही बहुत आसान है। हमारे पास ये मॉड्यूलस है। जब भी आपके पास ये मॉड्यूलस आए ना, जब भी मॉड्यूलस आए, आंखें बंद करके डोमेन और रेंज लगा देनी है, ठीक है बेटा। तो किस तरह लगानी है, इसकी जो डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव में बेटा, ठीक है। क्योंकि मॉड जो है वो आंसर को क्या कर देता होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव तो करता ही है, लेकिन जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा होता है। तो इसलिए मॉड्यूलस जो है ये हमेशा क्या रहता है, रेंज में पॉजिटिव रहता है बेटा, ठीक है। ये सिर्फ मॉड का कमाल है बस। डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मॉड में, ठीक है, और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, तो जो मैंने रेंज लिखवाई है ना वो रियल नंबर के ऊपर पॉजिटिव लगा लीजिएगा। जो मैंने रेंज लिखवाई है अभी आपको सेकंड पार्ट में, वो रियल नंबर के ऊपर पॉजिटिव लगाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लगाना है बच्चों, क्योंकि जब हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो सेकंड पार्ट रियल नंबर के ऊपर आपने ये पॉजिटिव का साइन लगाना है, अगर मैंने नहीं लगाया तो, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट देखिएगा, हमें कह रहा है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। आपके पास ये बच्चों गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ये बच्चों आपके पास गिवन है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, स्टेटमेंट में ही है, इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3 एंड f of -1 is equal to 0, find the value of a and b। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे बेटा अपनी अपनी बुक से, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। तो देखें आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है फंक्शन के आगे जो भी वैल्यू होती है वो एक्स की होती है। अब ये जो 2 है ये एक्स की वैल्यू है, तो अब मैं एक्स की जगह 2 पुट कर दूंगा। इसी तरह यहाँ भी एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस ए एक्स की जगह 2 पुट कर दिया प्लस बी एक्स की जगह 2 प्लस 1। तो बेटा मैंने एक्स की जगह 2 पुट कर दिया है, फंक्शन के आगे वाली वैल्यू एक्स की है, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है। एफ ऑफ 2 बराबर है -3 के, 2 की पावर 3 8 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो -3 -8 -1, ये +8 यहाँ -8 हो गया, +1 यहाँ आके -1 हो गया। इन दोनों में से ये दो वैल्यूज बच गई, दोनों में से -2 कॉमन लिया तो बाकी बच गया 2a - b, +8 यहाँ -8 +1 यहाँ आके -1, इन दोनों में से -2 कॉमन, -3 -8 -1 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इसके नीचे आके डिवाइड हो गया और यहाँ बच गया बच्चों 2a - b। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो 2a - b इज इक्वल टू 6। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है f ऑफ -1, f ऑफ -1 ये नेक्स्ट है जी हमारे पास, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब जरा बात को समझना है, कुछ बच्चों को बात की समझ भी आ चुकी है, उन्होंने इसको स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है, वो बैठे नहीं हुए। देखें जी फंक्शन के आगे वाली ये वैल्यू x की है, इसको मैं क्वेश्चन में x की जगह पुट कर दूंगा। तो f ऑफ -1 x की जगह आ गया -1 इज इक्वल टू x की जगह आ गया -1, फिर -a x की जगह -1, फिर प्लस का b x की जगह -1, फिर प्लस का 1, ठीक हो गया बेटा। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और ये +1, ठीक है बेटा। तो f ऑफ -1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो f ऑफ -1 की जगह 0 पुट कर दिया, -1 का क्यूब -1 होता है, फिर -a -1 का स्क्वायर +1 होता है क्योंकि पावर ऊपर इवन है। नेक्स्ट प्लस b को -1 से मल्टीप्लाई किया, -b और +1 आ जाएगा, -1 से +1 कट गया, 0 इज इक्वल टू -a - b आ जाएगा। ये माइनस इस साइड पे आके प्लस हो जाएंगे, तो a + b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब बच्चों मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 2a - b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a + b इज इक्वल टू 0। तो आप सबको पता है जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होते, तो -b से +b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -b से +b कैंसिल हो गया। 2a + a 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमें a दे चुका है जी, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि a और b दोनों फाइंड करें।
अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं यहाँ स्पेस बना के यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो मैं अब a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की जगह 2 आ जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 यहाँ आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो a और b हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास, आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन हम लोग इसकी कैसे फाइंड करेंगे? जो डिवाइड वाली वैल्यू है ना, इसको आप लोग 0 के इक्वल पुट करें, 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ x की जगह 3 पुट करता हूं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए ना, 3 माइनस 3 है तो 0 आ जाएगा, डिवाइड में 0 अगर आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो मतलब x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। बाकी आप x की जगह कुछ भी पुट कर दें तो आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो फिर इसकी हम डोमेन को कैसे लिखेंगे? तो फिर हमने इसकी डोमेन को कैसे लिखना है? इसकी डोमेन कैसे आएगी बच्चे? यहां देखो, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट 3। ठीक है बेटा, तमाम रियल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव पे ये डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये 3 पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं डोमेन के लिए। अब हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां मैं लिख लेता हूं फॉर रेंज। तो रेंज के लिए जी हमने इसको कैसे करना है? देखें, ये है डिवाइड की फॉर्म में और इसके अलावा ये लीनियर है। डिवाइड की फॉर्म में है और ये लीनियर है। तो इसका देखें, ये कुछ इस तरह से है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए, लीनियर की फॉर्म आ जाए, तो x के जो वेरिएबल्स होते हैं, x के साथ यहाँ a है, यहाँ x के साथ c है, तो वो तमाम सारे रियल नंबर्स तो आएंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स तो आएंगे रेंज में, लेकिन जो x के वेरिएबल्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। जो x के वेरिएबल्स हैं बेटा वो माइनस हो जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको बता दी है। रेंज कैसे निकालनी है? तमाम रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन जो x के वेरिएबल्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि x के वेरिएबल्स क्यों माइनस होंगे सर। तो देखें, अब मैं इसकी रेंज आंखें बंद करके यहाँ लिख सकता हूँ, आप सब आंखें खोल के लिखोगे बेटा, आप लोग तो आंखें खोल के लिखोगे। तो मैं इसकी रेंज यहाँ लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखें जी, इस x के साथ 1 है और यहां इस x के साथ -1 है, तो 1 को -1 पे डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विदाउट -1। ठीक है, क्योंकि -1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। देखिए ना, इस x के साथ 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 ओवर -1 आ जाएगा। मैंने आपको एक अच्छा सा ट्रिक बता दिया, लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं कि ये -1 क्यों नहीं होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है x प्लस 2 3 माइनस एक्स है ना, अगर आप इसको -1 के इक्वल कर लेते हैं, सपोज अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पर x प्लस 2 3 माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस एक्स आ जाएगा, ऐसे ही ना। तो ये -1 3 से -3 -1 माइनस एक्स से प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो x आ जाएगा प्लस एक्स, यहाँ के माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू -3। तो x से x कट गया, 2 इज इक्वल टू -3। क्या 2 -3 के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए -1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, और किसी भी नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन बेटा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बुक्स में
मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर ना कुछ बुक्स में x+3 भी आ सकता है, तो फिर भी आपने इसी तरह ही करना है, ठीक है। तो डोमेन आपकी यही आएगी, अगर ऊपर x+3 आ जाए, x+4 आ जाए, x+5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है बेटा, तो ये आपने डिवाइड, ये लीनियर बाय लीनियर है, ठीक है, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो उसकी रेंज आप इसी तरह फाइंड करेंगे। फंक्शन आपके पास कुछ भी आ सकता है, फंक्शन कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, तो आपने रेंज इसी तरह से फाइंड आउट करनी है। मतलब कि -1 पे इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, और बाकी तमाम नंबर्स पे आ जाएगा, -2 पे, +2 पे, -3 पे, +3 पे। तो इसलिए मैंने लिखा इसकी रेंज जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विदाउट -1। तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया, फार्मूला मैंने आपको बता दिया जी, तो हमें समझ आ गई कि रेंज किस तरह से निकालनी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बेटा इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ लग गई है, रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लें बेटा, इसको मैं रेज कर चुका हूँ, लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे कि एक पत्थर है, वो 60 मीटर हाइट के ऊपर है, और वो उस 60 मीटर हाइट से गिराया जाएगा, और इस पत्थर की जो टोटल हाइट है, इस पत्थर की जो आपके पास हाइट है वो है 40 - 10x²। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है बच्चा। तो बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है जब x = 1 सेकेंड होगा, ठीक है। इसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट अभी फिलहाल मैं कर रहा हूं। तो x जब 1 सेकेंड होगा, फिर इसकी हाइट क्या होगी, इसके बाद आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है जब x = 1.5 सेकेंड हो जाए। इसके बाद बचा आपने हाइट फाइंड करनी है जब x = 1.7 सेकेंड हो जाए। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई इशू वाली बात नहीं है जी, ठीक है। तो देखें, अब आपने x की जगह वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें आपके पास हाइट जो है ना 40 - 10x² है। तो सबसे पहले जी फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, x = 1 सेकेंड, तो x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, 40 - 10, x की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 40 - 10 = 30, ठीक है। तो जब इसकी स्पीड 1 सेकेंड होगी तो इसकी हाइट 30 पे होगी। इसी तरह जब 1.5 सेकेंड हो पत्थर की, तो जब 1.5 सेकेंड होगी तो फिर क्या होगी हाइट, x की जगह 1.5 पुट कर दिया, 40 - 10, x की जगह अब मैंने पुट कर दिया बच्चों 1.5, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर कहाँ है, 1.5 का स्केयर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। तो हाँ जी बिल्कुल जी, 2.25, 40 - 10, 2.25, तो 2.25 मल्टीप्लाई 10 कर रहा हूं, तो आंसर आ जाएगा जी 40 - 22.5। तो इसको अब मैं माइनस कर रहा हूं बच्चे, तो आंसर आ जाएगा 17.5। तो इसके बाद आप चाहें तो यूनिट लगा सकते हैं हाइट का, मीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, ये लें जी, डन कर दिया जी। तो अब हमारे पास दो पार्ट्स हो चुके हैं, ए और बी। अब तीसरा पार्ट बच्चे बच्चे को समझे, ठीक है। तीसरा पार्ट है 1.7 सेकेंड, सी पार्ट है जब इसकी स्पीड होगी 1.7 सेकेंड, ठीक है। तो हाइट में पुट कर देंगे x की जगह 1.7 = 40 - 10, x की जगह 1.7 और होल का स्क्वायर। तो यहां पर जी हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो बेटा 1.7 का स्क्वायर ले रहा हूं, आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है, ये काम आपने कैलकुलेटर पे करने हैं ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। 2.89, अब आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर बात है 28.9 आ जाएगा। अब आप लोग इसको 40 के साथ माइनस कर देंगे तो 11.1। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया जी क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था जी, फर्स्ट पार्ट, जिसके 3 और पार्ट्स थे तो हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है जी, वो हमें कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो पत्थर जो है जमीन पे कब टकराएगा, जब उसका दिल करेगा? नहीं, जब दिल नहीं करेगा। तो वो स्पीड आपने फाइंड करनी है जब पत्थर जमीन से टकरा जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब आपने सेकंड पार्ट में हाइट को क्या रख देना है? 0 रख देना है। 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, 40 बाई 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आंसर के लिए x इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लूंगा। जब पत्थर की स्पीड 2 सेकेंड हो जाएगी तो पत्थर जमीन से टकरा जाएगा बेटा। ठीक है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे, नेगेटिव में नहीं होता बेटा। तो हमने हाइट को 0 रखा, माइनस वहां जाके प्लस कर दिया, 10 यहाँ डिवाइड किया, 10 4 40 किया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि जब पत्थर की स्पीड 2 सेकेंड होगी तो पत्थर जमीन पे टकरा जाएगा। ठीक है बेटा, तो हाइट जो 60 मीटर है उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हमें बता रहा है कि इसकी हाइट 60 मीटर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप अपनी बुक पर देख लें, हमें कह रहे हैं कि कंसीडर द फंक्शन, आपने ये फंक्शन कंसीडर कर लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। बच्चे ये फंक्शन कंसीडर करना है, आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है जी, कर देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इज द फंक्शन इज 1 1, आपके पास जो फंक्शन है वो 1 to 1 है और अपने आंसर को जस्टिफाई कर दो। इसके बाद कह रहा है कि फंक्शन जो है आपके पास ऑन टू है और इफ द कोडोमेन इज रियल नंबर, इसको आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है जी, बिल्कुल कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, तो जो कि बहुत ही आसान है। ये देखें, ये लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में मैंने आपको बताया था, आपने क्या लिखना है, एस एफ ऑफ एक्स इज लीनियर फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या है जी, हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो सो इसकी डोमेन क्या होगी, लीनियर फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो आप इसके अंदर कुछ भी पुट करें, हमारे पास कोई ना कोई आंसर लाजमी हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें लाजमी मिल जाएगा बेटा। x की जगह 1 पुट करें, -1 करें, 0 करें, 2 करें, 3 करें, तो इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और बच्चे इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप इस वैल्यू को किसी भी चीज़ के इक्वल कर दें तो हमें x का आंसर मिलता रहेगा। तो ये हमारे पास ये डोमेन आ जाएगी। अब डोमेन और रेंज आ जाएगी। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहे हैं इज द फंक्शन 1 to 1। तो बेटा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का अब हम करने लगे हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। अब 1 to 1 के लिए आपने एक छोटी सी चीज याद रखनी है, जब रेंज बराबर आ जाए कोडोमेन के तो फंक्शन जो आएगा वो 1 to 1 होता है। जब रेंज बराबर हो जाए उसके कोडोमेन ऑफ फंक्शन के, तो जो फंक्शन हमें मिलेगा वो क्या होता है बेटा, 1 to 1 फंक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पर दो सेट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी और सी। अगर हम इनको आपस में यहाँ पर, अब ये जो फंक्शन है, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, ये हमारे पास डोमेन सेट कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चे, ये हमारे पास डोमेन सेट कहलाता है। और ये जो हमारे पास है ये इसका कोडोमेन है जो आके इसके साथ मिल रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, इसके तमाम नंबर इस वाले सेट के नंबर के साथ क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, कहीं पे क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही। तो अब जो हमारे पास ये डेफिनेशन है, रेंज जो होती है ना, रेंज ये कोडोमेन ऑफ सेट के बराबर होती है। रेंज ये आपने याद रखना है बच्चों, रेंज जो होती है ये हमारे पास कोडोमेन सेट के बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा ना,
तो सेकंड पार्ट तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आएगी, सब क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहे हैं इज द फंक्शन 1 to 1, क्या ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है? बिल्कुल जी, ये फंक्शन 1 to 1 है हमारे पास, ये लीनियर भी है। ठीक है बेटा, इसकी एक और रीज़न भी है जब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। तो आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखनी है? यस द फंक्शन इज 1 to 1। यस, सबसे पहले तो आप बता दें यस द फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है, लीनियर है ना, इस वजह से आप कह सकते हैं। अब आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो फॉर 1 to 1 उसने कहा जी अपने आंसर को आप एक्सप्लेन भी कर दें। तो मैंने क्या लिखा? फॉर 1 to 1। तो इसमें आपने सपोज करना है, सपोज डैट f of x1, सपोज डैट, सपोज डैट f of x1 is equal to f of x2। we have to prove that, हम लोग इससे क्या प्रूव करेंगे? we have to prove that x1 is equal to x2। तो बच्चे कोडोमेन, सॉरी, इसमें 1 to 1 में हमने क्या करना है, हमारे पास अगर ये आंसर आ जाए तो ये हमारे पास आंसर जस्टिफाई हो जाएगा, ये आंसर प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, आपके पास 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है बेटा, अगर x1 बराबर हो जाए x2 के, तो जब भी 1 to 1 हमने प्रूव करना होगा तो हम x1 और x2 को हमेशा क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले fx1 चाहिए, fx1 और fx2 ये दोनों आपस में बराबर है ना, हमने ऊपर बोल दिया है कि हमने सपोज किया कि fx1 और fx2 बराबर हैं। तो fx1 क्या आएगा? 3x1 माइनस 5, ये fx1 आ जाएगा। x1 है तो x1 आ गया। fx2 क्या आएगा? 3x2 माइनस 5। तो ये बच्चे हमने fx1 और fx2 की वैल्यू लिख दी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? 3x1 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2। माइनस 5 यहाँ के क्या हो गया जी? हमारे पास प्लस 5 हो गया। तो बेटा ये सवाल अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं कुछ इसी तरह से ही होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग घबरा जाएंगे। तो 1 to 1 में याद रखिएगा कि हमने x1 और x2 को क्या रखना है? बराबर रखना है, बराबर प्रूव करना है। माइनस 5 से प्लस 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया? 3x1 3x2, 3 यहाँ के डिवाइड हो गया और यहाँ पे x2 बच गया, 3 से 3 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2। ये तो मैंने छोटू सा लिखा है, ये मैंने x2 लिखा है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रूव हो गया जी। तो फंक्शन क्या हो गया जी? हमारा ओके हो गया। नीचे आपने क्या लिख देना है? हिंस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। क्या लिख देना है जी? हिंस फंक्शन इज, हिंस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। ठीक है जी, 1 to 1 ये प्रूव हो गया। तो 1 to 1 में हमेशा आपने x1 और x2 को बराबर प्रूव करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, आपने प्रूव करना है सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। तो थर्ड है पार्ट हमारे पास इसका, थर्ड पार्ट। तो इसमें जो आपने प्रूव करना है सरजेक्टिव या ऑन टू है। आपने एक बात याद रखनी है, सरजेक्टिव में रेंज में कोई भी रेपिटेशन नहीं होती। रेंज में बेटा कोई भी रेपिटेशन नहीं होती, और जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन ऑफ सेट का। रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन ऑफ सेट के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उसमें मौजूद होते हैं, और इसमें कोई भी नंबर्स में रेपिटेशन नहीं होती, मतलब नंबर्स जो हैं रेंज में वो रिपीट नहीं होते। तो इस चीज का आपने बेटा ख्याल रखना है, इसको आपने याद रखना है सरजेक्टिव को। सरजेक्टिव का जो दूसरा नाम है वो ऑन टू फंक्शन भी है। तो आप लोगों ने इसमें थर्ड पार्ट में आपने फंक्शन बताना है ऑन टू। ठीक है बेटा, तो ऑन टू का दूसरा नाम मैंने बताया कि सरजेक्टिव भी है। तो मैंने क्या लिखा जी? फॉर ऑन टू वी हैव टू प्रूव दैट। तो ऑन टू के लिए क्या प्रूव करते हैं? फॉर ऑन टू we have to prove that
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो बेटा अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3x माइनस 5 के। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x माइनस 5 के। तो हम लोग लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये बच्चे हमने लेट कर लिए। ठीक है, आप लोग यहां से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आप बिल्कुल जी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहां से x की वैल्यू निकालें, -5 यहाँ के +5 हो जाएगा और 3 यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जी x की वैल्यू आ गई। ये किस चीज की वैल्यू आ गई, x की। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अभी आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी समझ आ जाएगी। देखें जी, तो मैंने क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू y प्लस 5/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू बेटा हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो x की वैल्यू, ये काम आपने सिर्फ और सिर्फ ऑन टू के लिए करना है। ऑन टू के लिए आपने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और आप लोगों ने 1 to 1 के लिए जो प्रूव करना है वो क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये दो चीजें हैं बेसिक, आपने याद कर लेनी है, अपने जहन में रख लेनी है। ठीक है बेटा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा y प्लस 5/3 माइनस 5। तो बेटा मैंने x की वैल्यू पुट कर दी जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी था। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो y प्लस 5 माइनस 5 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया तो y आ गया। ये तो हमारा प्रूव हो गया जी, ये तो हमारा प्रूव हो गया बेटा। तो हमने नीचे इसके लिख भी देने हैं, हमने इसके नीचे बेटा स्टेटमेंट भी लिख देनी है, हिंस प्रूव फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रख लेना है, ऑन टू के लिए आपने ये वैल्यू प्रूव करनी है, हिंस प्रूव्ड फंक्शन इज ऑन टू। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, फिर ऑन टू और फिर 1 1। बेटा तो ये वही सेम काम है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन है जी। फटाफट स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। तो ये फंक्शन दिया, तो इसकी डोमेन हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, फॉर डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या होगा, डिवाइड वाली वैल्यू को 0 रखा, +1 यहाँ आके -1 हो जाएगा। अब आप x की जगह -1 पुट करें तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ हम x की जगह -1 पुट नहीं कर सकते। तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, तो इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ठीक है बेटा, क्योंकि -1 पे तो ये डिफाइन होता ही नहीं है। अब रेंज के लिए, अब जी हमने रेंज निकालनी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लीनियर बाय लीनियर की रेंज समझाई थी। तो बेटा A/C मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि लीनियर बाय लीनियर की जो रेंज होती है मेरा बच्चा, वो क्या होती है, हम A/C को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म थी, AX + B/CX + D। मतलब x के कोफिशिएंट्स, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2/1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी जी, तो इसकी रेंज क्या होगी फिर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक हो गया। अगर अब आप इसको 2 के इक्वल करें, आपके पास ये आंसर वेरीफाई ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया है कि लीनियर बाय लीनियर आए तो फार्मूला A/C, तो जो नंबर बनेगा उसको आपने माइनस कर देना है। तो इस तरह से आपने इसकी रेंज क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि आप प्रूव कर दो इज दैट फंक्शन इज, हाँ जी ठीक है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू। तो बता दो कि फंक्शन जो है
ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है जी, ऑन टू तो है, तो आपने यहाँ बताना है। तो मैंने आपको बता दिया जी, समझाया है मैंने, अभी आपको बड़े अच्छे से समझाया है, ऑन टू और वन वन बहुत अच्छे से समझाया है। फिर मैंने क्या कहा था कि फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू we have to prove that f of x is equal to y। तो ऑन टू के लिए आपने याद रखना है, हमने प्रूव करना होता है f ऑफ x को y के इक्वल। ठीक है बच्चा, तो f ऑफ x किसके इक्वल है? f ऑफ x इक्वल है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 के जी। तो ये f ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल है। तो बेटा आप लोगों ने लेट कर लेना है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। तो आपने लेट कर लेना है कि ये वैल्यू आपके पास y के इक्वल है। अब यहां से आपने x निकालना है और इसमें पुट करना है, और आंसर क्या आना चाहिए? y आना चाहिए। तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा? ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए आपने कंडीशन प्रूव करनी है f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो मेरा बेटा याद रखना है, ठीक है, तो आपका ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये x प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? y x प्लस 1 2x माइनस 3 आ जाएगा। ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। एक्स वाई प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा जी? y प्लस 3 2x माइनस एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये माइनस 3 यहाँ प्लस 3 हो गया, एक्स वाई यहाँ के माइनस एक्स वाई हो गया। तो x वाले वैल्यूज मैंने एक साथ कर लिए हैं, x कॉमन 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पुट कर मिल जाएगी हमें। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब ये वैल्यू बच्चे पुट करने वाले हैं। तो हाँ जी बिल्कुल जी, हमारे पास अब इसका जो आंसर है y आना चाहिए। f ऑफ x टू x की जगह आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई माइनस 3 ओवर x की जगह आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस x की जगह y प्लस 3 ओवर 2 माइनस 5, नीचे भी x की जगह y प्लस 3 ओवर 2 माइनस 5 बेटा मैंने क्या कर दिया है? पुट कर दिया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे अब हम स्पेस बना लेते हैं क्योंकि सॉल्व तो करना है ना। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 माइनस 3 2 माइनस वाई ओवर 2 माइनस वाई ओवर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका 2 माइनस वाई एलसीएम भी ले लिया साथ। तो इसके डिवाइड में 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं एलसीएम में। तो 2y प्लस 6 आ गया और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह नीचे भी y प्लस 3 2 माइनस वाई ओवर 2 माइनस वाई। तो डिवाइड में भी एलसीएम ले लिया है, इसके डिवाइड में 1 है तो यहाँ भी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा 2 माइनस वाई से 2 माइनस वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3y, 3 2 6, 3 को y से किया 3y ओवर y प्लस 3
2 माइनस वाई आ जाएगा, वाई प्लस 3 और 2 माइनस वाई आ जाएगा। तो क्लियर हो गया जी यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, +6 से -6 कट गया, यहाँ प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, तो बाकी क्या बच गया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3y 5y, 2 प्लस 3 5, 5 से 5 कट गया, ये तो प्रूव हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तो प्रूव हो गया, हिंस प्रूव। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट था जिसमें हमने ऑन टू प्रूव करना था। अब मैं इसको रेज करने लगा हूं और फिर थर्ड पार्ट करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स बोर्ड रेज हो चुका है और थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने 1 1 प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर 1 to 1, फॉर 1 to 1, तो 1 to 1 प्रूव करना है आपने, फॉर 1 to 1, ठीक है बेटा। तो 1 to 1 के लिए बच्चे आपने सपोज कर लेने हैं, मैंने आपको समझाया भी था, अगर अभी मैं लिखूंगा इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा। आपने क्या लिखना है जी, सपोज दैट, थर्ड पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है बेटा। वी हैव टू प्रूव दैट, तो इसमें 1 to 1 में हम क्या प्रूव करते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट। तो बच्चे 1 to 1 में आप क्या प्रूव करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये आप लोग प्रूव करते हैं। और आप लोग उसमें क्या प्रूव करते हैं, जो अभी अभी हमने किया बेटा ऑन टू में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, उसमें आप ये प्रूव करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 जी हम ले लेते हैं, जो हमने लिख दिया ऊपर, या आपने इसको सपोज कर लेना है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को। तो एफ ऑफ x1 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1, तो यहाँ भी x1 यहाँ भी x1 आ जाएगा। एफ ऑफ x2 में क्या आ जाएगा, 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। तो अब आप लोग इसको बच्चे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, तो घबराना नहीं है, इस तरह से जो मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो क्या आएगा, 2x1 माइनस 3 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 x1 प्लस 1। तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 2x1 को x2 के साथ, तो 2x1 x2 आ जाएगा, 2x1 को प्लस 1 के साथ 2x1 आ जाएगा, -3 को x2 के साथ -3x2, -3 को प्लस 1 के साथ तो -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x2 को x1 के साथ 2x2 x1 आ जाएगा, 2x2 को प्लस 1 के साथ तो 2x2 आ जाएगा, -3 को x1 के साथ -3x1, -3 को प्लस 1 के साथ तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने इसको सिंपल क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जरा देखिएगा, ये 2x1 x2 है, इस साइड पे 2x1 x2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है ना, यहाँ के माइनस होगा तब भी कैंसिल होगा, तो हम इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह ये -3 है और ये -3 है बच्चे, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, 2x1 और -3x2, 2x2 और 3x1। हम ना x1 वाली वैल्यूज एक साथ कर रहे हैं, 2x1 ये -3x1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3x1 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2x2 वैसे ही आ गया, ये माइनस का 3x2 है, इधर आके प्लस का 3x2 आ जाएगा। तो यहां तक कोई मसला है, कोई टेंशन है तो लाजमी पूछ लेना बेटा, घबराना नहीं। 2x1 प्लस 3x1 5x1 और इसी तरह यहाँ पे 5x2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह स्पेस बना लेते हैं, 5x1 ओवर 5 इज इक्वल टू x2, 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 5 से 5 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो ये तो प्रूव हो गया। तो बेटा आप लोगों ने इसमें किसमें जी, 1 to 1 में
x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करना होता है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने हेंस प्रूव। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और हमें कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन दिया हुआ है जी e रेज टू पावर x, शो दैट fx इज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट, तो बच्चा फंक्शन क्या दिया हुआ है, e रेज टू पावर x। तो आपने क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव। याद रखना बाइजेक्टिव कब प्रूव होगा, जब हमारे पास सरजेक्टिव और इंजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। मतलब जब ऑन टू और 1 to 1 प्रूव होगा तो बाइजेक्टिव भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो याद रखना सरजेक्टिव प्लस इंजेक्टिव। तो जब सरजेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों प्रूव हो जाएंगे तो क्या प्रूव हो जाएगा, बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। तो ये आपके पास बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है बेटा। तो ये स्टेटमेंट कहीं नोट करके इस क्वेश्चन के साथ लास्ट में लगा लेना या लिख लेना बेटा। ठीक है, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, सरजेक्टिव बेटा ऑन टू को बोलते हैं, और इसी तरह इंजेक्टिव हम बोलते हैं 1 to 1 को। तो जब ये दोनों कंडीशंस प्रूव हो जाएंगी तो बाइजेक्टिव भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट fx इज बाइजेक्टिव। ये यही प्रूव करना है ना कि fx जो है ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव कब प्रूव होगा, जब सरजेक्टिव और इंजेक्टिव प्रूव होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सरजेक्टिव लिख लिया, मतलब जी ऑन टू, जो आपने पहले पढ़ा है वही लिख लेते हैं, फॉर ऑन टू। ठीक है बेटा, तो वी हैव टू प्रूव दैट, ऑन टू के लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, ऑन टू के लिए प्रूव करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बेटा हम ऑन टू के लिए क्या करते होते हैं, प्रूव करते होते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि y जो है वो इक्वल है e रेज टू पावर माइनस एक्स के। ठीक है, क्योंकि fx तो है ना हमारे पास, fx किसके इक्वल है, e रेज टू पावर माइनस एक्स, e रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो मैं इसको वेरीफाई कर चुका हूँ, तो आप लोग भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो हम लोग जी लेट कर लेते हैं, y जो है वो बराबर है e रेज टू पावर माइनस एक्स के। अब हमें ये ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, लॉग e रेज टू पावर माइनस एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x को शुरू में लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो लॉग y इज इक्वल टू माइनस एक्स बच जाएगा। लॉग ई 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, और ये आपने 9th या 10th में लॉग वाले चैप्टर में भी ये चीज आपने बेटा पढ़ी है। ठीक है बेटा, अब मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा कहां पर, इक्वेशन 1 में। ठीक है बेटा, तो किसको पुट कर दूंगा, इस माइनस एक्स को। तो क्या लिख दूंगा, पुट माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई इन इक्वेशन 1। तो अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 जी आप सबके सामने मौजूद है हमारे पास। तो इसमें हमने इसको रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है जी। यहाँ पे अब हम स्पेस बना लेते हैं, ये ना जी स्पेस बन चुकी है। इसको अब मैं रेस करता हूँ जी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है अब। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने लॉग वाई। ठीक है बेटा, तो माइनस एक्स की क्या वैल्यू है, लॉग वाई। ई से जो नेचुरल लॉग है ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और ये हिंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतनी सी बात थी जी। अब नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है जी, हमने प्रूव करना है किसके लिए जी, 1 to 1 के लिए, तब जाके ये कंडीशंस हमारी प्रूव होंगी। ठीक है बेटा, तो फॉर 1 to 1, तो ये बाइजेक्टिव कब प्रूव होता है, जब ऑन टू और 1 to 1 दोनों प्रूव होते हैं। तो हमें
बाइजेक्टिव के लिए ऑन टू और वन टू वन दोनों प्रूव करने हैं, और आप जो मर्जी पहले कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सपोज डैट एफ ऑफ एक्स वन, सपोज डैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, वी हैव टू प्रूव डैट x1 इज इक्वल टू x2। तो आप सबको पता है कि 1 to 1 में हम प्रूव करते हैं x1 इज इक्वल टू x2, और ऑन टू में प्रूव करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हमने ये सपोज किया है कि ये दोनों आपस में क्या हैं जी, बराबर हैं। तो f ऑफ x बराबर है e रेज टू पावर माइनस एक्स के, तो f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस x1, और f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस x2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो e से e हमारे पास बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स हम इक्वल कर सकते हैं। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाकी, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया, तो हिंस प्रूव लिख दिया जी हमने। तो ये फॉर 1 to 1 हो गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब हम 11 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट क्वेश्चन है बेटा। आपके पास g ऑफ x दिया हुआ है, गिवन है ये x क्यूब माइनस 3x। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपने इसका सरजेक्टिव भी फाइंड करना है और इंजेक्टिव भी। इंजेक्टिव तो आसान हो गया, मतलब 1 to 1 हो गया, और सरजेक्टिव तो वैसे ही आसान है, मतलब डोमेन और रेंज निकालनी है सरजेक्टिव में। आपने कहा सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आपने हमारे लिए काम ही आसान कर दिया है। तो सबसे पहले जी फॉर सरजेक्टिव, तो सबसे पहले बचा हम सरजेक्टिव फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सरजेक्टिव फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप मुझे लाजमी बेटा बता देना, ठीक है ना, कोई घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो बेटा सबसे पहले लिख लें एज जी ऑफ एक्स इज क्यूबिक। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बेटा, क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन भी बड़े मजे का फंक्शन होता है। इसकी जो डोमेन होती है ना, सरजेक्टिव में ना हमेशा डोमेन और रेंज निकालते होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ठीक है बेटा, और इसकी जो रेंज होती है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ये डोमेन और रेंज तमाम नंबर्स पे ये क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, ये डिफाइंड हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स इज सरजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख भी देंगे, हेंस जी ऑफ एक्स इज सरजेक्टिव। तो मेरे ख्याल से जी सब भाइयों को इसकी समझ आ गई है, सब बहनों को समझ आ गई, सब दोस्तों को समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा फॉर इंजेक्टिव। सरजेक्टिव तो हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इंजेक्टिव। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे जी इस तरह से हम लिख लेते हैं फॉर इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे, सपोज दैट जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ x2। यार ये वही है ना मेरे भाई जो हमने 1 to 1 में किए, ये वही काम करना है हमने सारा। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that x1 is equal to x2। तो इसमें बेटा हमने क्या प्रूव करना है कि x1 जो है x2 के बराबर है। तो बेटा g ऑफ x1, तो g ऑफ x1 और g ऑफ x2 ये दोनों हमने क्या लिखे हुए हैं कि ये दोनों हमारे पास बराबर फंक्शन है। ठीक है,
तो g ऑफ x1 और g ऑफ x2 हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो g ऑफ x1 और g ऑफ x2 यहाँ पे बचे, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएंगे देखें, g ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 3x, x1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। g ऑफ x2 x क्यूब माइनस 3x2 आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को आंसर्स को क्या कर लिया बेटा, इक्वल कर लिया। तो यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x1 क्यूब माइनस 3x1 x क्यूब प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों यहाँ पे आके साइन चेंज कर जाएंगे। अब मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ लिख रहा हूँ, x1 क्यूब x2 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो मैंने थोड़ा सा इसको सीक्वेंस कर लिया है। अब यहाँ पर ना एक बड़े मजे का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला, जो आप लोगों को पता है। क्यूब का फार्मूला जी, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जी अब आप सबको आता है ना। तो ये फार्मूला जी बचपन से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं बेटा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखें जी, अगर मैं इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब x1 माइनस x2 आ जाएगा। a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर है प्लस ए बी है x1 और x2, तो ये आ गया जी प्लस ए बी आ गया, x1 x2। फिर है जी प्लस बी का स्क्वायर, b की वैल्यू है x2, तो ये आ जाएगा जी x2 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं इस पूरी वैल्यू में से x1 और x2 कॉमन ले सकता हूं, मतलब x1 माइनस x2 बेटा मैं इस वैल्यू से कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे क्या बच गया जी, x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3 भी बच गया। तो बेटा देखें ना, x1 माइनस x2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमने क्या ले लिया कॉमन। अब हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर्स बन गया ना। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है मेरा बेटा, ये वाली जो वैल्यू है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें x1 x2 दो वेरिएबल्स हैं, यहां से कोई भी फंक्शन फाइंड आउट नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो आपने ये लिखनी है, ठीक है, कि x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये तो 0 के बराबर हो सकता है बेटा। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन प्रूव हो जाएगा बेटा। कौन सा जी, इंजेक्टिव या 1 to 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हिंस प्रूव लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।